नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। देश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अहम पहल। पीएम मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगी मुहिम। राष्ट्रपति भवन में मनाया गया राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की विरासत का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली सोल्जराथॉन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। ट्रंप ने ईरान पर आखिरी समय में टाली हमले की योजना। ट्रंप ने कहा, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के कहने पर लिया फैसला। समझौते की रूपरेखा बनने का भी किया दावा। और राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज भारत जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में पेश करेगा अपनी चुनौती। 7 स्वर्ण समेत 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर भारत मौजूद। आइए सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत देश भर में प्रत्येक रविवार को जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए व्यापक जन जागरूकता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज समूह, उद्योग निकायों और आध्यात्मिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर मादक पदार्थ के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत करना है। कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसमें माय भारत वॉलंटियर्स, एनएसएस के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, साथ ही साथ 125 से ज्यादा सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। इसकी प्रमुख बातों को अगर जानें तो युवाओं को नशे से दूर रखने का संकल्प ये दिलाता है और साथ ही साथ विकसित भारत के लिए युवा जन आंदोलन की ओर भी ये अग्रसर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। नशे के खिलाफ देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि जो देश के युवा हैं वो नशे से दूर रहें और नशे से दूरी बहुत ज़रूरी है। युवाओं की भागीदारी से बनेगा नशा मुक्त समाज और इसीलिए इस पहल के इस अभियान की शुरुआत होगी। 1 करोड़ युवा इसमें भाग लेते हुए नजर आएंगे जो कि नशा मुक्ति की शपथ भी लेंगे। 10,000 स्थानों पर शपथ विधि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माय भारत के नेतृत्व में ये बड़ा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत करेंगे और माय भारत के नेतृत्व में ये अभियान चलेगा। स्कूल, कॉलेज के जो युवा हैं उनकी सक्रिय भागीदारी भी इस अभियान के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। नशा मुक्त भारत निर्माण का राष्ट्रीय मिशन है और इस मिशन के माध्यम से यही उद्देश्य है कि देश के जो युवा हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ें और नशे से दूर रहें। और ये जो पूरे 100 सप्ताह तक चलने वाला युवाओं का जन आंदोलन है, इसके बारे में आपको अगर हम बताएं तो इसमें हर रविवार को युवाओं की रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा इससे जुड़े और एक जन आंदोलन बनाते हुए नजर आए। नशे के खिलाफ लगातार जन अभियान चलाने की पहल की जाएगी। खेल, कला, संस्कृति से जुड़ेंगे युवा और साथ ही साथ अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़ करके नशे से मुक्ति के लिए अभियान चलाते हुए नजर आएंगे। स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देना इसका साफ तौर पर मकसद है। 100 सप्ताह तक अलग अलग गतिविधियां होंगी। ध्यान सत्र और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक से भी एक संदेश देने का काम किया जाएगा। बताया जाएगा कि किस तरह से नशे की जो लत है वो किस तरह से हमारे समाज के लिए
घातक है और नशे से दूरी युवाओं के लिए कितनी जरूरी है। गांव शहर तक नशा मुक्ति अभियान को पहुंचाया जाएगा इन 100 सप्ताह के दौरान, यानी कि एक जन आंदोलन खड़ा करने का मकसद है। बेहतर योगदान देने वालों को सम्मान भी मिलेगा, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और साफ तौर पर विकसित भारत 2047 के लिए युवा संकल्प भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की 253 साल पुरानी विरासत का जश्न मनाने के लिए पहली सोल्जरथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस सोल्जरथॉन का आयोजन कारगिल युद्ध के 27 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यह इवेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की 253 साल पुरानी विरासत की याद में आयोजित किया गया है। यह दुनिया की एकमात्र एयरबॉर्न कैवेलरी रेजिमेंट और भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। यह कारगिल विजय के 27 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत फिट रहे, हमारा युवा फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो भाव वही है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा फिट हो और उसमें सोल्जर और उनके समकक्ष जो उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, बाकी सिविलियन हैं, साथ साथ मिलें, साथ साथ दौड़ें। रन फॉर द सोल्जर्स, रन विद द सोल्जर्स। यह इवेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका मकसद युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। सोल्जरथॉन एक ऐसा एफर्ट है जिसमें रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स का मैसेज है, से यस टू स्पोर्ट्स, नो टू ड्रग्स का मैसेज है। और आज ये दौड़ जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने फ्लैग ऑफ किया है, ये दौड़ पीपीजी के जो घोड़े और घुड़सवार हैं, जो कि एयरबोर्न कैवलरी है, उनको समर्पित है। और अब से ये एक एनुअल इवेंट है हमारे लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि पीपीजी सोल्जरथॉन इनिशिएट किया गया। इससे पीपीजी के ट्रूप्स और घोड़े जो है सिटीजन्स के और नजदीक आते हैं और यूथ के लिए एक मैसेज जाता है कि आपने फिट रहना, ड्रग्स को नो बोलना और एक हेल्दी नेशन के डेवलपमेंट में योगदान देना। इस दौड़ में 8000 धावक हिस्सा ले रहे हैं। दौड़ को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 3 किलोमीटर के लिए वीर दौड़, 5 किलोमीटर के लिए महावीर दौड़ और 10 किलोमीटर के लिए परमवीर दौड़। सोल्जरथॉन भारत में एक यादगार मैराथन सीरीज है जिसे पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया ने शुरू किया था। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करना और युद्ध में घायल सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पैराप्लेजिक पूर्णवास केंद्रों के लिए कल्याणकारी फंड जुटाना है। रन फॉर द सोल्जर, रन विद द सोल्जर। जी हाँ, इस नारे के साथ ये सोल्जरथॉन की शुरुआत हो गई है और मकसद एक ही है, न सिर्फ हमारे युवाओं को खेलों के तरफ बढ़ावा देना है बल्कि उन्हें ड्रग से भी दूर रखना है। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी एक द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी हितों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर गहन चर्चा होगी। वहीं ओदिलोविच देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बात मौसम की करते हैं। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे यहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद सहित अन्य जिले शामिल हैं। राज्य में जारी बारिश का प्रभाव अब सौराष्ट्र क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है, जहाँ कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
सूरत, मोरबी और भावनगर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सूरत शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी हालांकि लगातार जारी है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। गुजरात में इस साल भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। मौसम विभाग ने यहां अगस्त के पहले सप्ताह में भी झमाझम बरसात की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। कटक जिले में महानदी का पानी अंशुपा झील में प्रवेश कर गया है, जिससे झील के किनारे बने पार्क में पानी भर गया है और नौका टिकट केंद्र भी जलमग्न हो चुका है। राज्य सरकार कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा सहित प्रभावित जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई परिवार अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने निचले और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। इन सभी क्षेत्रों के बहुत सारे गांव पानी के घेर में अभी भी है। अभी स्थिति सुधार रही है। 1-2 दिन के भीतर नॉर्मल स्थिति पर आने वाले हैं। जिस तरह से बाढ़ का परिस्थिति पर नज़र सारी अधिकारियों को अभी तक भी बुलाया गया कि आपने पूरा नज़र रखें, और मंत्री स्तरीय अधिकारियों को भी बोला गया कि जब पानी कम हो जाएगा, पानी कम होने के बाद ही 3 दिन का अंदर आकलन करना है। इधर असम में बाढ़ का पानी तेजी से जहां उतर रहा है, तो वहीं धेमाजी और शिवसागर जिले में नदियों का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। सबसे बुरा हाल शिवसागर जिले का है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित ऊपरी असम के 4 जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट में जिंदगी अभी भी बेपटरी है। प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर काम चल रहा है। दिखौ नदी और धनसिरी नदी इलाके में खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। हालांकि शनिवार को कहीं से भी किसी के मृत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, जो कि राहत की बात है। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 82 हो चुकी है। बाढ़ से वर्तमान समय में अभी भी कुल 7 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं, जबकि शुक्रवार को प्रभावित जिलों की संख्या 5 थी। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल और अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित असम को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पहली किस्त के रूप में 389.35 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता मंजूर की है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए असम में 2 अंतर मंत्रालय केंद्र दल यानी कि IMCT दौरा कर चुके हैं। राहत और बचाव अभियान में SDRF, सेना, अर्धसैनिक बल, NDRF, DDRF, एयरफोर्स, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, सर्किल कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। इस दौरान 3 नाव भी राहत कार्य में जुटी रहीं। असम के शिवसागर में बाढ़ प्रभावितों के लिए निःशुल्क भोजन भी बांटा जा रहा है, यानी कि हर संभव मदद की जा रही है। इंतजाम किए हुए हैं और ये हमारा भी 10 दिन तक चलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का कहना है कि आप लोग खाना भी ये करवाइए और पानी का भी दीजिए, और भी जो ज़रूरत है वो दीजिए, और मेडिकल कैंप भी हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे साथ अभी CRPF की भी बहुत बड़ी टीम थी, जो वो लोग आके बेचारा खाना वगैरह सब बना के हम लोग को दिए, सारा अरेंजमेंट हम लोग करके उनको दिए हैं। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अभी रास्ते में जिसको ज़रूरत है उनको हम लोग दे रहे हैं, और अंदर भी हमारी टीम गई है, और अंदर भी जाके अभी और दूसरे जगह पे भी हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के कारण आई बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश ने खासकर पहाड़ी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया। रन्नी, वटसरिक्कारा और पाला जैसे कस्बों में बाढ़ का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। मल्लपुरम में चालियार नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कन्नूर के श्रीकंदापुरम इलाके में जलभराव
की स्थिति बनी हुई है। इडुक्की में भारी बारिश के बाद मलनकारा बांध के 5 शटर खोल दिए गए हैं। वहीं कोझिकोड के कई इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित पथनमथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिले रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मौसम विभाग ने लगातार हो रही भारी बारिश के बाद श्रीनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के कारण शहर की ज्यादातर सड़कें पानी से भर चुकी हैं और मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटक डल झील के आसपास बारिश का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 और 3 डेज हमें हो गए हैं यहाँ पर। आफ्टर बारिश हम घूमने के लिए आसपास जाते हैं और मॉर्निंग में 2-3 दिन से ऐसे बारिशें हो रही है, तो आज हम वॉक के लिए मॉर्निंग में जैसे डेली करते तो अम्ब्रेला लेके निकल पड़े कि सामने इधर डल लेक है जैसे, और डल लेक के यहाँ वॉकिंग करना वो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहीं राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर बड़े लैंडस्लाइड के बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है और बीआरओ ने मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर की सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर प्रस्तावित हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखे अपने बयानों में कहा है कि संभावित समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल, पूर्ण और बिना किसी शर्त के खोलना, साथ ही साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे का अंत शामिल होगा। और अब खबरें राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आज आखिरी दिन भारतीय दल अपने अभियान को शानदार अंदाज में समाप्त करते हुए यादगार बनाना चाहेंगे, जिसमें जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में मेडल जीतने के मौके होंगे। अवतार सिंह जूडो में चुनौती पेश करेंगे। वो पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। पुरुषों के 1000 मीटर टाइम ट्रायल में रोनाल्डो सिंह लेतुंजम अगुवाई करेंगे, जबकि हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार पुरुषों के 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस में हिस्सा लेंगे। ग्लासगो 2026 के समापन समारोह में 20 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भारत आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगा।
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में कल भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज प्रीति पंवार से बात की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। It was a comfortable fight and I just gave my best and just go with the plan as I discussed with my coaches. So it was really good bout. Overall, we see 10 boxers in the final. So overall, how you look the progress of the Indian boxing right now? Our whole India team is doing really great and like we are 10 boxers in the final and let's hope for the best. Everyone give their best. So it's really great this time that we are 10 finalists in the Commonwealth Games. Weight management is a big task and very tough for a boxer. So right now we will take some food, some your favorite items. Yes, बिल्कुल like weight control करना, weight को maintain करना एक task रहता है, especially combat sport में और मेरे लिए भी वो था थोड़ा like मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा था बट अभी लाइक मैंने गोल्ड जीता है तो अभी मैं थोड़ा अपने आप को ट्रीट्स दूंगी। So how much confidence this medal is going to give you for the next coming events? Definitely it gives me a like boost. It boosts me and gives me a lot of confidence for upcoming Asian Games. So I'll prepare for that. Yes. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, खिलाड़ी लिएंडर पेस और मैरी कॉम भी मौजूद रहे। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा साइक्लोथॉन आयोजित की गई। साइकिल यात्रा के तहत एनसीसी कैडेट और अन्य प्रतिभागियों ने उन शहीदों और अनगिनत गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 79 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। एनसीसी फिटनेस का प्रतीक है, डिसिप्लिन है। एनसीसी सोशल सर्विस के लिए जाने जाते हैं और ऐसे कैडेट्स देश का भविष्य भी है, देश की आशा भी है। आज आप साइकिलिंग करके देश को संदेश दे रहे हैं। हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखें और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। और एनसीसी के इस साइकिल यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस साइक्लोथॉन में काफी संख्या में कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं किस लिए निकले हुए हैं आप? जय हिंद सर, मैं कैडेट प्रिंस सैनी दिल्ली डायरेक्टरेट से। मैं 79 इंडिपेंडेंस डे की तैयारी के लिए निकला हुआ हूं और इसकी हम खुशी जाहिर करेंगे। हमारा एक ही मिशन है कि 79 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस के कंप्लीट हो गए हैं और उसकी मेमोरी में आज हम 79 किलोमीटर करके घर जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया अब तक। कितना जरूरी है साइकिल चलाना? जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे साइकिलिंग भी जरूरी है। एट दिन आपको हार्ट या किसी और ऑर्गन के लिए करना तो पड़ेगा ही, तो आज करो या कल करो, तो आज से शुरुआत करो, वही बेटर है। क्या कहेंगे आज साइक्लोथॉन में आप? वेल, फिट इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया, नशा मुक्ति अभियान, ठीक है। एंड 79 कैडेट्स, 79 किलोमीटर्स, 79 इज अ फ्रीडम, सो इंस्पायरिंग, राइट? इंस्पायरिंग एवरीबडी, इंस्पायरिंग द नेशन। थैंक यू। चलो भाई। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो खुद एनसीसी कैडेटों के साथ इस साइक्लोथॉन में उतरे हुए हैं। 79 किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा है जिसमें 79 कैडेट आज़ादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस को झलका रहे हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।